सवाल नंबर है बेटे 5। ये बताओ, क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट 2022 के एग्जाम का। मुश्किल नहीं है सवाल बिल्कुल भी। बताएं, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रजनी एंड वीना इज 65 साल। रजनी वीना की प्रेजेंट एज का सम 65 ईयर्स है। एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में समंथा रजनी से 5 साल छोटी है। समंथा और वीना की एज का रेशो 7:8 है। समंथा और वीना की एज का रेशो 7:8 है। तो आपसे पूछा है समंथा की एज 5 साल बाद क्या होगी, बताओ। देखो बहुत बेसिक सवाल है, रेशियो आपको आना चाहिए तो ही हो पाएगा। बोला है रजनी और वीना की प्रेजेंट एज का सम 65 ईयर है। तो रजनी और वीना दो लोग हैं। रजनी और वीना की प्रेजेंट एज का सम 65 ईयर्स है। 65। सवाल में कहा गया है कि प्रेजेंट में समंथा, समंथा जो है, समंथा की उम्र मान ली एस है। समंथा की जो उम्र है रजनी से 5 साल छोटी है। समंथा की जो उम्र है भाई वो रजनी से 5 साल कम है। समंथा और वीना की एज का रेशो 7:8 है। समंथा और वीना की एज का रेशो 7:8 है। समंथा वीना की एज का रेशो 7:8 है। तो आपसे पूछा है 5 साल बाद समंथा की एज क्या होगी। भाई मेरे, अगर मुझे इस सवाल में समंथा और वीना की एज का रेशियो दिया है, समंथा वीना की, तो मुझे इक्वेशन भी समंथा और वीना की एज का चाहिए। समंथा और वीना की एज का सवाल में बोला है मेरे प्यारे भाई कि समंथा रजनी से 5 साल छोटी है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि रजनी जो है वो समंथा से 5 साल बड़ी है। मैं ये भी कह सकता हूं रजनी की जो उम्र जो है, रजनी की जो उम्र है समंथा से 5 साल बड़ी है। ये जो रजनी है, ये जो रजनी है मेरे प्यारे में, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रजनी है, रजनी ये समंथा से 5 साल 5 इयर्स बड़ी है। 5 इयर्स। तो यहां से समंथा और वीना की एज का सम क्या आ जाएगा। समंथा वीना की एज का सम 5 उधर चला जाएगा, 60 साल। तो मुझे बेटा ये निकालना पड़ा, समंथा और वीना की एज का सम 60 साल आ जाएगा। और समंथा वीना की एज का रेशियो कितना दे रखा है, समंथा और वीना की एज का रेशियो दे रखा है 7:8। तो 7:8 टोटल कितना आ गया बेटा, 7 + 8 टोटल आ गया 15, है ना। 15 की वैल्यू सवाल में 60 साल दी हुई है। कितने गुना बेटे, 4 गुना, 4 टाइम्स, 4 गुना आ गया। तो अगर 15 की वैल्यू 60 साल है, 4 गुना पूछा है समंथा की एज, तो समंथा की एज भी 4 गुना आनी चाहिए। समंथा की एज भी 4 गुना आने चाहिए, 28 साल। तो समंथा की एज 28 साल आ गई। जोश जोश में 28 साल आंसर मत लगा देना। ये 28 साल तो समंथा की प्रेजेंट में एज आई है। पूछा 5 साल बाद समंथा की एज क्या होगी, तो 5 साल बाद समंथा की एज 5 साल और बढ़ेगी। तो 5 साल बाद समंथा की एज जो होगी 28 5 33 साल होगी। 33 साल आंसर है, 33। सारा खेल रेशियो का। अगर मुझे रेशियो समंथा और वीना की एज का दिया है तो मुझे इक्वेशन भी समंथा और वीना की एज का निकालना पड़ेगा। समंथा और वीना की एज का, ठीक है। ये मैंने आपको प्रॉपर बताया। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी, बेसिक्स सॉरी, ये तो बेसिक से हो गया। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन भी समझ में आ रहा है हमारे। कैसे, सवाल में बोला है, सवाल बोला है कि समंथा और वीना की एज का रेशियो 7:8 है। समंथा वीना की एज का रेशियो 7:8 है। पूछा है 5 साल बाद समंथा की एज कितनी होगी। अगर समंथा वीना की एज का रेशियो 7:8 है तो इसका मतलब कि प्रेजेंट में समंथा की जो एज है वो 7 का मल्टीपल है। प्रेजेंट में जो समंथा की एज है, प्रेजेंट में वो 7 का मल्टीपल है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट में समंथा की एज 7 का मल्टीपल है। प्रेजेंट में समंथा की एज ऐसी है जो 7 से कटेगी। आपसे सवाल है 5 साल बाद उम्र पूछिए, 5 साल बाद, 5 साल बाद उम्र पूछी है तो प्रेजेंट की उम्र निकालने के लिए 5 साल घटाना पड़ेगा। यहां प्रेजेंट की उम्र आएगी 28 जो कि 7 से कटता है। यह आंसर हो सकता है। यहां 5 कम करेंगे बेटा, 5 साल कम करेंगे तो 33 7 से नहीं कटता। यहां 5 कम करेंगे 23 7 से नहीं कटता। यहां 5 कम करेंगे 37 7 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन ऐसा है जब 5 साल कम करने पर 7 से कट रहा है। ये आंसर हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे अनुने झा, हैप्पी बर्थडे।
बोलो। तो आपको मेरे दोस्तों ऑप्शन से भी करना आना चाहिए सवाल को। बेसिक जानते हो लेकिन पेपर में नहीं चेक करने आ रहा कि आपने बेसिक से करा है कि ऑप्शन से करा है एग्जामिनर। अगला सवाल देखेंगे। फादर की प्रेजेंट एज का उसके सन की प्रेजेंट एज से रेशियो 7:2 है। फादर की एज का उसके सन की प्रेजेंट एज से रेशियो 7:2 है। यदि 10 साल बाद, साल में कहा है 10 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो 9:4 होगा, 10 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो 9:4 हो जाता है, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? देखो भाई, ये देखो बहुत बेसिक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। फादर है और सन है, फादर है सन, फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो 7:2 है, 7:2। सवाल में आपसे पूछा फादर की प्रेजेंट एज, तो फादर की प्रेजेंट एज है 7। 7 का मल्टीपल ये नहीं है, फादर की प्रेजेंट एज 7 आ रही है ना, 7 से ये नहीं कटता, 7 से ये नहीं कटता, 7 से ये ऑप्शन कटता है, आंसर आ गया। तो ये तो हो गया ऑप्शन से सॉल्व। बेसिक से कैसे होगा कि फादर की प्रेजेंट एज का रेशियो मेरे दोस्तों फादर सन की 7:2 है। 10 साल बाद, ये ध्यान सुनेगा, 10 साल बाद, जब मैं कहता हूं 10 साल बाद, ये सबसे गहरी बात है। जब मैंने आपसे कहा कि 10 साल बाद, तो इसका मतलब यह है फादर की उम्र भी 10 साल बढ़नी चाहिए, सन की उम्र भी 10 साल बढ़नी चाहिए। 10 साल बाद फादर सन की एज का रेशियो 9:4 हो जाता है। जब मैं आपसे कहता हूं 10 साल बाद, तो फादर की एज भी 10 साल बढ़नी चाहिए मेरे प्यारे भाई, और सन की उम्र भी 10 साल बढ़नी चाहिए। रेशियो 9:4 हो जाता है, तो फादर की प्रेजेंट में एज पूछे। अब आप गौर से देखो, फादर की उम्र पहले 7 थी, फादर की उम्र 7 से 9 हो गई, 2 यूनिट बढ़ी, 2 यूनिट। सन की उम्र पहले 2 थी, सन की उम्र 2 से 4 हो गई, सन की उम्र भी 2 यूनिट बढ़ी। तो यहां पे डिफरेंस सेम है, फादर की उम्र भी 7 से 9 2 यूनिट बढ़ी, सन की एज भी 2 से 4 2 यूनिट बढ़ी। गैप सेम होना चाहिए। फादर की एज 10 साल बढ़ रही है तो सन की एज भी 10 साल बढ़ेगी, गैप सेम होना चाहिए। तो ये आसान सवाल है, यहां गैप ऑलरेडी सेम है। अगर गैप सेम नहीं होता तो बनाना पड़ता। फादर की एज भी 2 यूनिट बढ़ी, सन की एज भी 2 यूनिट बढ़ी, एज बढ़ी कितने? 10 साल। तो 2 यूनिट का मतलब ही 10 साल है प्यारे भाई, 5 गुना। 2 की वैल्यू 10 साल है, 5 गुना। फादर की प्रेजेंट एज है 7 यूनिट, 7 की वैल्यू आप जाएगी 5 गुना, 35 साल, 35 ईयर्स। ये आंसर आ जाएगा बेटा, 35 साल। खत्म कर लोगे? आगे चलते। 7 नंबर लीजिए, ये देखो बेटा, सवाल सीएचएसएल मेंस के पेपर में आया है। सवाल सीएचएसएल मेंस 2023 के एग्जाम में आया है, सीएचएसएल में। सवाल में बोला है एक फादर और एक सन और फादर की प्रेजेंट एज का सम 52 साल है। एक पुत्र और पिता की उम्र का योग 52 साल है। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद फादर की एज सन का 4 गुना हो जाएगी। सन की प्रेजेंट एज क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। मींस में कितना लल्लू लाल सवाल पूछा है, कितना लल्लू बताओ। सवाल में साफ साफ कहा गया कि एक सन और फादर की एज का सम 52 साल है। 4 साल बाद, 4 साल बाद फादर की एज जो है सन से 4 गुना हो जाएगी। 4 साल बाद पिता की उम्र पुत्र से 4 गुना हो जाएगी, यानी कि पुत्र की 1 है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 4। 4 साल बाद। अब आप मुझे बताओ, मुझे 4 साल बाद रेशियो बताएगा कि 4 साल बाद फादर की एज अपने बेटे का 4 टाइम्स हो जाएगी। सन की 1 है तो फादर की हो जाएगी 4। ये रेशियो, जब मुझे रेशियो 4 साल बाद का दिया है तो मुझे सम भी 4 साल बाद निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, फादर और सन की एज का सम कितना है? 52 साल है। फादर और सन की एज का सम कितना है? 52 साल। तो 4 साल के बाद फादर भी 4 साल बढ़ेंगे और सन की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी। 4 साल बाद फादर की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी, सन की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी। तो 4 साल बाद फादर और सन की एज का सम क्या हो जाएगा? 60 साल। 4 साल के बाद फादर और सन की एज का सम 60 साल हो जाएगा कि नहीं? अगर अभी 52 साल है तो। और फादर सन की एज का सम क्या होगा 4 साल के बाद? फादर सन की एज का रेशियो, फादर की 4 है, सन की 1 है, 4 1 5 5 होगा।
तो 5 की वैल्यू 60 साल है मेरे प्यारे भाई, कितने गुना? 12 गुना, 12 टाइम्स। तो अगर ये 12 गुना है तो सन की एज भी 1 यूनिट की वैल्यू 12 गुना आ गई, 12 साल। 12 साल, जो जोश में आंसर 12 साल मत लगाना, ये सन की 4 साल बाद एज आई है, 4 साल बाद। ये बेटे की उम्र प्रेजेंट से 4 साल बाद आई है। पूछा प्रेजेंट में बेटा कितने साल का है, ये तो 4 साल बाद उम्र आई है, तो प्रेजेंट में तो बेटा 4 साल छोटा होगा ना, 8 साल। अभी 8 साल का है, 4 साल बाद 12 का होगा वो। ये आप बहुत गलती करते हैं बच्चे। ये 4 साल बाद एज बेटे की, 4 साल बाद बेटे की एज 12 साल होगी, तो अभी कितनी है? 8 साल है। इसलिए जानबूझ के ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं कि बच्चा जोश जोश में गलत आंसर लगा के आए, फिर घर पे आके देखे यार ये करना था। आसान सवाल होते हुए भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं थोक के भाव में। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने आएगा, फटाफट करेंगे अब। 8वां सवाल, ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया, बोला है एक फादर और उसके सन की प्रेजेंट एज का सम 94 साल है। एक फादर और उनके बेटे की प्रेजेंट एज का सम 94 साल है। प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट। प्रेजेंट में फादर सन की एज का रेशियो 94 ईयर है। 8 साल पहले उनकी उम्र का रेशियो 2:1 था। सवाल में बोला है कि प्रेजेंट से 8 साल पहले, प्रेजेंट से 8 साल पहले फादर और सन की एज का रेशियो 2:1 था, प्रेजेंट से 8 साल पहले। 10 साल बाद रेशियो क्या होगा? प्रेजेंट से 10 साल बाद फादर सन की एज का रेशियो क्या आएगा? ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो मेरे दोस्त, सवाल में दिया है कि प्रेजेंट में फादर और सन की एज का सम 94 ईयर है। 94 ईयर प्रेजेंट में फादर सन की एज का सम 94 ईयर है। लेकिन आपको तो रेशियो प्रेजेंट से 8 साल पहले दिया है, तो 8 साल पहले फादर और सन की एज का सम क्या रहा होगा? सोचो ना दिमाग में। अगर अभी 94 साल योग है, पापा और बेटे की उम्र का योग 94 साल है प्रेजेंट में, तो 8 साल पहले क्या रहा होगा? 8 साल पहले पापा भी 8 साल छोटे होंगे, बेटा भी 8 साल छोटा होगा कि नहीं? तो 94 में से 16 घटाएंगे, 94 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 78 ईयर्स। 78 ईयर होगा। तो 8 साल पहले फादर और सन की एज का सम कितना आएगा मेरे दोस्तों? 78 ईयर आएगा। और फादर एज की सन का सम है कितना? 2 और 1 3। फादर की सन 2 है, सन की 1 है, 3 की वैल्यू 78 ईयर है, 26 गुना। अगर 3 की वैल्यू 78 है 26 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 26 गुना आ जाएगी, 52 साल। 1 की वैल्यू भी 26 गुना आएगी, 26 साल। यानी कि फादर 52 साल का है, सन 26 साल का। ये आ गया। पूछा है प्रेजेंट से 10 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा? तो डायरेक्ट सोचो, ये प्रेजेंट से 8 साल पहले की बात है और आपसे 10 साल बाद पूछा है। तो ये प्रेजेंट से 8 साल पहले है, ये 10 साल आगे, तो ये 8 और 10 18 साल हो गया। यहां से यहां तक आओगे तो 18 साल नहीं बढ़ेगा। पहले आप 8 साल आगे आओगे, प्रेजेंट आया, फिर प्रेजेंट से भी 10 साल आगे जाना है, तो 18 होगा। डायरेक्ट सोचो, तो 52 से 18 आगे कितना आ जाएगा? फादर हो जाएंगे 70 साल के। 26 से 18 ज्यादा, 26 में 18 जोड़ेंगे, बेटा हो जाएगा 44 साल का। और इनकी रेज का रेशियो आएगा, 2 से काटेंगे 35-22। आंसर 35-22। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह पहले प्रेजेंट निकालने हैं फिर 10 साल जोड़ के एज निकालने हैं। अरे डायरेक्ट सोचो ना भाई, डायरेक्ट सोचो। बस ये डायरेक्ट सोचने के लिए अलग से चैप्टर पढ़ाया जाता है, वरना इसमें नया तो कुछ भी नहीं है, तो रेशियो ही, रेशियो के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 9 आपके सामने। सवाल है सीजल प्री का, बनाए जल्दी से। आपको पता मेरे दोस्त, आपको हैकर बुलाते हैं अतुल सेक्शन। काहे भाई? मैंने कहा हैक कर लियो। 2023 प्री का बोला है, सुधीर आशीष की प्रेजेंट एज का रेशियो 5-7 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से।
यही वो सवाल है जो प्रॉब्लम है जिसका पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यही वो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नहीं जिसका जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। यह प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है मेरे प्यार में, प्रेजेंट। सवाल में बोला है सुधीर और आशीष की प्रेजेंट एज का रेशियो 5-7 है। दो लोग हैं, सुधीर और आशीष। प्रेजेंट में उनकी एज का रेशियो सुधीर और आशीष की 5:7 है। 12 साल पहले उनकी एज का रेशियो 1:2 था। अच्छा, 12 साल पहले, तो मैंने थोड़ा ये नीचे लिखना चाहिए। ये मेरे प्यारे दो लोग हैं मेरे दोस्तों, प्रेजेंट में सुधीर और आशीष, उनकी एज का रेशियो 5-7 है। 12 साल पहले, 12 इयर्स पहले, 12 साल पहले सुधीर और आशीष, इनकी एज का रेशियो 1:2 था। 12 साल पहले 1:2। बोला अब से 5 साल के बाद, अब से 5 साल के बाद मेरे प्यारे भाई, सवाल के अनुसार अब से 5 साल के बाद सुधीर की एज क्या होगी मेरे प्यारे भी। देखो, प्रेजेंट में सुधीर आशीष की एज का रेशियो 5-7 है। 12 साल पहले रेशियो 1:2 था। तो भाई अगर हम 12 साल पहले की बात कर रहे हैं तो सुधीर की एज भी 12 साल कम होनी चाहिए, आशीष की भी 12 साल कम होनी चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। जब मैं बात करता हूं 12 साल पहले, तो सुधीर की एज भी 12 साल कम होगी, आशीष की भी, तो दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो, सुधीर की एज 5 से 1 4 कम हो गई, सुधीर की और आशीष की 7 से 2 5 कम होगी, ये तो डिफरेंस अलग अलग है। तो इस सवाल में डिफरेंस को सेम, इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल कैसे बनाते हैं, रेशो में सिखाया है। डिफरेंस को सेम बनाना तो डिफरेंस से उल्टी गुणा। यहां 1-2 का डिफरेंस 1 है, यहां 5-7 का डिफरेंस 2 है, उल्टी गुणा। यहां 2 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे 1 से गुणा करेंगे 5, ये 5-7 ही रहेगा। तो डिफरेंस को सेम बनाना। जब मैंने डिफरेंस को सेम बनाया भाई मेरे, तो सुधीर की एज 5 से 2 हो गई, सुधीर की एज 5 से 2 होगी, 3 यूनिट कम। आशीष की एज 7 थी, 7 से 4 होगी। आशीष की एज भी, सुधीर की एज भी 5 से 2 3 यूनिट कम हुई, और आशीष की एज भी 7 से 4 3 यूनिट कम हुई। यानी कि 3 यूनिट का मतलब ही 12 साल है। 3 यूनिट का मतलब ही मेरे दोस्तों यहां से 12 साल है। 12 साल, बात समझ में आई भाई मेरे? 12 साल। बोलो, किसी बच्चे को कोई समस्या? सोचा आपने? भाई सुधीर की एज 5 से 2 3 यूनिट कम हुई, आशीष की 7 से 4 3 यूनिट कम हुई, और एज कितनी कम हो रही है? 12 साल पहले। 3 की वैल्यू 12 साल है, 4 गुना। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों 5 साल बाद सुधीर की एज, तो 3 की वैल्यू 12 साल है, 4 गुना। आपसे सुधीर के बारे में पूछा है, सुधीर की एज है 5, 5 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 20 साल। सुधीर की प्रेजेंट में एज 20 साल है। सुधीर की प्रेजेंट में एज 20 साल है। 20 आंसर नहीं है। पूछा 5 साल बाद सुधीर की उम्र क्या होगी, तो 5 साल बाद सुधीर की उम्र 5 ज्यादा 25 होगी, 25 साल। 5 साल बाद सुधीर की उम्र 25 साल होगी। सुधीर का पूछा है बेटा ज्योति यादव जी, आपने आशीष का बता दिया। अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटा 10, बनाओ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, करो। देखो ज्यादातर ऐसे सवाल ऑप्शन से ही हो जाते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे सवाल लिए हैं, जैसे बोला है ए और बी की एज का सम 4-7 है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। 8 साल बाद रेशियो 2-3 होगा, ए बी की एज का सम क्या है? दिखा नहीं दे रहा। अगर ए और बी की एज का रेशियो 4-7 है, एज का रेशियो ए और बी की प्रेजेंट में, ए बी की एज का रेशियो 4-7 है, 8 साल बाद 2-3 होगा, तो ए बी की एज का सम कितना है? ए बी की एज का सम आएगा 4 + 7 11, 11 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 11 का मल्टीपल है आंसर। तो मैं पेपर में बैठूंगा तो मैं सवाल को ऐसे ही करूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा,